बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 1.11.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले दो हमने कर लिए क्वेश्चन, आज हम तीसरा क्वेश्चन इसका कर रहे हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन की इबारत या मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, verify that the bisector of the angle of triangle ABC are concurrent with given measurements। ठीक है, ये measurements यहाँ दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये जो पैमाइशें हैं इनसे ट्राइंगल ABC बना है और फिर एंगल ऑफ बाइसेक्टर बना है। क्या वो एंगल ऑफ बाइसेक्टर कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट में से या एक ही नुक्ता में से गुजर रहे हैं, ये बस बताना है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। चलें इसको बना लेते हैं। तो जो हमारे पास मेजरमेंट है, सबसे पहले हमारे पास है, देखना यह है कि एंगल हमारा किसके ऊपर है। एंगल है हमारे पास ए के ऊपर एंगल है, तो हमें मतलब ए भी लेना चाहिए। ए सी भी ले सकते हैं क्योंकि उस ए सी में भी ए है, लेकिन सीधा अगर चल रहे हैं तो मतलब ए बी से तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम ए बी ले रहे हैं 4.5। तो ए बी 4.5, यहां स्केल से 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। 4.5 जी, 4.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ए बी यहां 4.5 जी, ये ए बी हमारे पास आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ए बी 4.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पहले जो एंगल है वही लगाना है। मेजर एंगल ए 45। ठीक है, ए पर जो है 45 का एंगल है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये 45 का जो एंगल होता है ये 0 और 90 के दरमियान लगाया जाता है। 0 और 90 के दरमियान। ठीक है, 0 और 90 के दरमियान। तो मतलब हमें पहले इसका 90 का एंगल बनाना पड़ेगा हेल्प के लिए। ठीक है, तो हम 90 का एंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास कंपास है, क्योंकि ये 45 का एंगल और 90 का एंगल हम कंपास से बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं बना सकते तो फिर हम पोस्ट प्रोटेक्टर वगैरह यूज करते हैं। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम सेमी सर्कल लेते हैं। ठीक है, मुनासिब कंपास खोल के, प्रकार खोल के, ठीक है, हम यहाँ पे एक ए के ऊपर जो है ए पे ऊपर लगाना है ना, तो हम एक सेमी सर्कल ले लेंगे। ये देखो सेमी सर्कल ले लिया, ये हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। अब इसके बाद जो है पहले इसका 90 का एंगल बना रहे हैं जी, 90 का। अब ये जो प्रकार हमने जिसके लिए मतलब ये सेमी सर्कल के लिए जो हमने कंपास खोली है, इसको हिलाना नहीं है, उतनी ही रहने देना है। अगर हिल भी जाए तो फिर दोबारा इसको चेक कर लिया करें कि ये उतनी है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ये 0 है। अब इस 0 के ऊपर जो है इंटरनली जो मतलब जो 180 का जो हम बनाते हैं ना सेमी सर्कल, तो उसके जो इंटरनली पॉइंट होता है यहाँ पे लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर, उसको 0 पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे या 0 पॉइंट पे हम रख के पहली आर्क जब लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 60 का एंगल हो जाता है। ठीक है, हमें 60 का नहीं चाहिए, हमें 90 का चाहिए। 90 का पहले लगा रहे हैं, तो 60 के ऊपर रख के जब हम इधर आर्क लगाते हैं तो ये 60 और 60 क्या हो जाता है, 120 हो जाता है। ठीक है, अब हमें 120 भी नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 90 का चाहिए। ठीक है, यहां तक तो 60 हो गया। अब ये यहां से यहां तक 60 है, इस 60 की हम बाइसेक्शन कर लेते हैं, मतलब तनसीफ कर लेते हैं, तनसीफ। ठीक है, इसमें से नासिफ गुजारेंगे। तनसीफ, नासिफ, इंसाफ वगैरह ये एक ही वो है, यानी आधा कर लेंगे इसको। ठीक है, हाफ कर लेंगे। तनसीफ मीन्स यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है, या बाइसेक्शन कर लेंगे, तो बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आर्क लगा लेते हैं और यहाँ 120 पे भी रख के आर्क लगा देते हैं। जहां ये आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उधर से हम क्या गुजारेंगे, एक बाइसेक्टर गुजार लेंगे। ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है, नासिफ होता है। ठीक है, आधा करने वाला। तो यहां से देखो ये गुजार लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, ये ओहो खड़ो, ये आ गया। तो इसको डॉटेड लगाएंगे क्योंकि हम इससे हेल्प ले रहे हैं।
इससे हम हेल्प ले रहे हैं, 90 का एंगल लगा नहीं रहा है एक्चुअल। अगर एक्चुअल लगाते तो फिर इसको बिल्कुल डॉटेड ना लगाते, मतलब एक अक्सनुमा, इससे सिर्फ हेल्प ले रहे हैं हम, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसकी मदद से हमने 45 का एंगल लगाना है। अब 90 का जो एंगल है इसको हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, इसकी बाइसेक्शन करेंगे, बाइसेक्शन 90 की बाइसेक्शन करेंगे तो मतलब ये 45 हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको डिवाइड करेंगे आधा आधा। तो फिर एक बार चेक कर लेंगे, ये हमारी चेक आर्क जो है चेक कर लेंगे, ये देखो ये चेक हो गई, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद अब हम 0 पे रख के, ठीक है, और 90 पे रख के आर्क लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 का हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको 0 पे रख के और 90 पे रख के लगाया जाता है। तो ये देखो यहां से हम ये गुजारेंगे, ये हो गया, ये हो गया हमारा 45 का एंगल, ठीक है, 45 का एंगल। और ये पूरा जो एंगल ये जा रहा है ये कितने का है, 90 का एंगल है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको मैं रेज कर देता हूं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि AC जो है वो 5.3 है। अब 5.3 जो है हम AC खोल लेंगे, AC 5.3, तो मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा होना, AC 5.3 से थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। ये 5.3 खोल के ना ये यहां पे आर्क लगा देते हैं। चलें, यहाँ पे आर्क लगा दी, 5.A पर रख के, AC जो है A पर रख के हमने आर्क लगानी। थोड़ा सा इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, मजीद आगे बढ़ा देंगे ताकि जो है ये 5.3 तक पहुंच जाए। अब इसको क्या करेंगे, इसको B से ज्वाइन कर लेंगे, ये B से ज्वाइन कर लिया, ये B से हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये है हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारा C एक पॉइंट बन गया, ठीक है। तो इस तरह हमारी एक ट्राइंगल बन गई, कौन सी, ABC ट्राइंगल बन गई, ठीक है। अब ABC ट्राइंगल बन गई, अब ट्राइंगल तो बन गई, अब इसके क्या करेंगे, इसके जो एंगल हैं उनके बाइसेक्टर लेने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करते थे, साइड्स के बाइसेक्टर लेते थे, अब एंगल के। अब एक जो ट्राइंगल होते हैं उसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो एंगल ये मतलब ये होते हैं, ठीक है। मतलब एक जो शुआ हो, 2 शुआएं जो होती है मतलब, ठीक है, वो उनका जो दरमियानी फासला होता है वो ही एंगल का तयन करते हैं, ठीक है। जो एडजेसेंट रेज होती हैं, 2 एडजेसेंट रेज डिटरमिन द एंगल्स, ठीक है। अब यहां से यहां इसकी हम जो मतलब बाइसेक्शन कर रहे हैं, तो 0 पॉइंट ये है और ये 45 ये है। तो यहाँ दोनों जगह पे अब पहले हम ये चेक कर लेंगे सेमी सर्कल हमारा, कि हमारी जो प्रकार है, ये कंपास है, वो पूरा है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। तो यहां रख के आर्क लगा देंगे, ठीक है, और यहां पे रख के आर्क लगा देंगे, तो ये बाइसेक्शन हो गई। अब इसमें से हम क्या गुजार लेंगे, इसमें से गुजार लेंगे नासिफ, ठीक है, जिसने इसको मिस किया एंगल को। तो ये हो गया हमारा नासिफ। तो यहां से हम इसको, ओहो सॉरी, ये हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल दरमियान से हमने इसको गुजारा है। तो अब 45 का तो तनसीफ हो गई, मतलब बाइसेक्शन हो गई। अब हम करेंगे बी एंगल जो हमारा, उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। बी एंगल के ऊपर क्योंकि हमारा वो नहीं लगा हुआ सेमी सर्कल, अब इस पे जितना आप मर्जी चाहे मुनासिब प्रकार खोल के लगा लें, ये यहां रख के हम लगा लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां पे रख के जितनी खोली थी यहां पे रख के आर्क लगा देंगे और 0 पे रख के आर्क लगा देंगे, क्योंकि एंगल की हमने बाइसेक्शन करनी है। तो ये हो गई। अब इसके बाद इसमें से हम बाइसेक्टर गुजारेंगे, ये है, इसका वर्टेक्स ये बन रहा है। तो यहां से, ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब बी एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आर्क को थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि हमारी जो सफाई नीट एंड क्लीन डायग्राम बने, ठीक है।
अब इसके बाद जो हमारा सी एंगल बच गया, सी की बाइसेक्शन करते हैं। अब उस पर भी मुनासिब प्रकार खोल लेंगे। ये मुनासिब प्रकार खोल रहे हैं, ठीक है। खोल के यहां पे रख के ये लगा दिया, ठीक है। अब जब ये लगा दिया तो फिर इधर रख के हम यहां लगा देंगे और फिर इधर रख के, ओह सॉरी थोड़ा सा नीवन हो गया। तो मैं रेज कर लेता हूँ, दोबारा इसको लगा लेते हैं कि स्लिप जगह होती है ना, पेज की बात और होती है, यहाँ पे ये वाली बात और होती है। तो देखो यहाँ पे हम एक बार फिर जो है इसको ये लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बाइसेक्शन करते हैं। ओहो बस ये हो गया, ठीक है। अब जहां से ये आस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इधर से हम एक मतलब बाइसेक्टर उतार लेंगे, गुजार देंगे। तो देखो यहां से तो देखिए, तो ये हमारा क्या बन गया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल और तीनों ही एक ही जगह से गुजरे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, मतलब दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्करेंट पोजीशन, ठीक है। ये सारे एक ही जगह से जा रहे हैं और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है। जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, वो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, ठीक है। और फिर एल्टीट्यूड का जो होता है उसको आर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो मीडियंस का जो होता है उसको उसको सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब ये हो गया। अब इसकी हम क्या करते हैं, इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये लिखने तो लाजमी होते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा काउंट नहीं होते, मतलब लिखना लाजमी है, 4-5 पॉइंट्स इसके लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने ट्राइंगल बनाई है, ठीक है, ड्रा आ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और नंबर 2 है, फिर इसके बाद ड्रा एन एंगल, ड्रा मेजर एंगल ए 45 एट पॉइंट ए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, फिर इसके बाद हमने आर्क लगाई थी, अच्छा यहां लिख लेंगे 3, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, चलें आर्क का मैं यूं लिख लेता हूं, ड्रा एन आर्क मेजरमेंट ए सी, ठीक है, 5.3 फॉर, अच्छा तो यहां लिख लेंगे 4, सी इज द पॉइंट, is the point where, from where we join with a के साथ ज्वाइन करते हैं एंड घाट ट्राइंगल ए बी सी। बस इसके बाद ट्राइंगल के तो हो गए, 5 पे आ जाएंगे इसका। अब क्या करेंगे, ड्रा दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ। अब ओ के ऊपर ये क्या है,
कॉन्करेंट है, मतलब सारे के सारे तीनों के तीनों नुक्ता ओ से, पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। तो ये हमारी डायग्राम बन गई और इसकी साथ साथ जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। तो नेक्स्ट जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना इसको जो है आप बार बार इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी इसके दो पार्ट्स हैं। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट है हमारे पास मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 150 एंगल है, 150 का एंगल बनाना है। फिर इसके बाद है मेजर एंगल बी जो है वो है 60 का, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 60, ये 60 का एंगल है। चलें अभी मेजर एंगल बी 60 का हो गया। तो अब इसके हमने बनाने हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल आसान से हैं। पहले हम क्या कर लेंगे, ये वाली जो हमारे पास है ए बी लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट, ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट। कितना 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर ले लिया, 6 सेंटीमीटर ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, ए के ऊपर हमने एंगल बनाना है 150 का। अच्छा, 150 का एंगल बनाना है। 150 कहां से पे आएगा, 150 आएगा 120 और 180 के दरमियान। ठीक है, 150 आएगा 120 और 180 के दरमियान। ठीक है, चलो करते हैं। ये ए के ऊपर एंगल है, तो सबसे पहले इसका सेमी सर्कल बनाते हैं, मुनासिब प्रकार खोल के यहां रख के ये सेमी सर्कल लगा रहे हैं। ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये वाला पहला ये 60 हो गया, और दूसरा जो है ये वाला क्या हो गया 120 हो गया। अब यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180, ये 180 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 180 और 120 के दरमियान, ये हो गया 60, ये हो गया 180, 120 और ये 180। अब यहां रख के और यहां रख के बाइसेक्शन करनी है, तो हमारा 150 का हो जाएगा। देखो यहां रख के आर्क और इधर रख के आर्क, तो ये हो गया हमारा 150 का। इसमें से लाइन खींचेंगे तो ये 150 का हो जाएगा। मैं दो साइड को बोल्ड कर लूं जी, 150 का। तो इसमें से हम गुजारते हैं जी 150 का, ये 150 का हो गया, 150 का एंगल हो गया जी। अब इसके बाद बी पर बनाना है हमने 60 का एंगल, बी पर 60 का। सॉरी, अच्छा एक बात और है, यहां पे 50 का बनाना था, 150 नहीं है, 50 का है। मैंने ऐसे समझा ये 50 का एंगल है, सॉरी ये 50 का एंगल है, हमें 50 का बनाना था। चलो कोई बात नहीं, इसको दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए पर बनाना है 50 का एंगल। अब ये 50 का एंगल जो है ये प्रोटेक्टर से बनेगा, ये कंपास से नहीं बनता। तो प्रोटेक्टर को ए पर हम रख लेंगे, बिल्कुल ये लाइन के ऊपर, लाइन जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ रख के ठीक है, ये 90 के एंगल के ऊपर 90 सीधा ये ऐसे 50 का कुछ जाओ। हाँ जी, बस 10 20 30 40 और 50 यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये 50 का एंगल है हमारा।
तो प्रोटेक्टर से लगाना बड़ा आसान है। तो ये हो गया हमारा 50 का एंगल जी, ये 50 का एंगल हो गया, 50 का एंगल। चले 50 का एंगल हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो है बी पर 60 का बनाना है, वो भी आसान है वैसे, वो तो कंपास से बनेगा 60 का एंगल। सीधा सा एंगल है यहाँ पे, सेमी सर्कल ले लेते हैं जी। तो 0 पॉइंट पे रख के, ये इनिशियल पॉइंट जो है इस पे रख के जो पहली आर्क लगाएंगे ना, तो ये 60 का हो जाएगा पहली आर्क। अब इसको बी में से जो है ना इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखो ये बी है, ये हो गया कितने का, 60 का एंगल हो गया। तो ए बी सी हमारी ट्राइंगल बन गई। तो अब इसके हमने बनाने हैं क्या, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो अब यहां पे मुनासिब प्रकार खोल के एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे। अब यहाँ इसके ये इनिशियल पॉइंट है, इस पे रख के, और ये वाला टर्मिनल है, इनिशियल और टर्मिनल पे रख के ना, तो इसमें से हम मतलब लाइन खींचते हैं। देखो बाइसेक्टर खींचते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हाँ जी सॉरी, ये आ गया बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह अब 60 पे रख के भी लगा लेते हैं। ये 60 पे रख के पहले चेक कर लेंगे कि इधर जो आर्क लगाई थी वो पूरी है कि नहीं है। जी पूरी है, तो अब देखते हैं। यहाँ पे रखे आर्क और यहाँ पे रखे आर्क, तो खड़ो स्लिप हुआ है मेरे ख्याल में। चले यहाँ पे रखे आर्क जी, तो इस आर्क को थोड़ा छोटा कर लेंगे, तो ये वाली आर्क लगी। तो अब इसमें से लाइन गुजारेंगे, ये थोड़ा अपन बोल्ड कर लूं, कोने मिस हो जाते हैं। अब देखो यहां से ये हो गया, हाँ जी ये 60 का हो गया। फिर इसके बाद जो है 60 के एंगल की बाइसेक्शन हो गई। अब ऊपर वाला जो सी है उसकी करते हैं। तो यहाँ पे रख के ये थोड़ा कम कर लेते हैं, हाँ जी जस्ट जस्ट इतना बस कर लेते हैं। तो ये हो गया, हाँ जी। अब इधर रख के भी आर्क लगा लेते हैं, ये, और इधर रख के भी, हाँ जी। तो ये हो गया। अब इसमें से लाइन गुजारेंगे, बाइसेक्टर गुजारेंगे। ये थोड़ा मिसिंग हो जाते हैं कोने जो प्रकार रखते हैं ना, तो ये हो गया जी। बिल्कुल तीनों के तीनों जो है एक ही जगह से जा रहे हैं, मतलब कॉन्करेंट हो रहे हैं पॉइंट ओ के ऊपर। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे इनको लिख लेते हैं। नंबर 1 है ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, नंबर 2 ड्रा एन एंगल, ड्रा मेजर एंगल ए 50 at point A and angle measure angle B is equal to 60 at point
बी, बस इतना इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसके बाद अच्छा, आफ्टर ड्राइंग द arms of angle A and angle B, we got triangle ABC। ABC हमारे पास ट्राइंगल आ गई। बस इसके बाद करना क्या है, इसके बाद जो है ड्रा दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C which are concurrent at point O। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस O पॉइंट को मतलब हम क्या कहते हैं, हम इन सेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स इज कॉल्ड इन सेंटर। तो ये इन सेंटर हो गया। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।